ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मार्गी शनि और पतित होकर वक्री बुध के विषय में। ये दोनों ही आपके लिए यानी सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव देने वाले हैं। प्रभाव बुध का तो बहुत अच्छा है आपके लिए। वक्री हैं, पतित हैं, जैसे भी हैं आपके लिए बुध का प्रभाव अच्छा है। बुध आपके बहुत ही शुभ भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव धन भाव के स्वामी हैं, कारक होते हैं आपके लिए। योग कारक, मतलब कारक तो नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी बुरे नहीं हैं आपके लिए। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कलयुग के हिसाब से तो धन और लाभ या परिवार यही सब कुछ है। अध्यात्म वगैरह दूर है थोड़ा सा जीवन से सबके। तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम होता है। आप थर्ड भाव में यानी तीसरे घर में हैं पतित होने के बाद, तुला राशि में बुध। इसका मतलब है कि आपको अब भाई बहनों से लाभ प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं नया स्किल सीखते हैं। अगर कुछ आप नया करते हैं अभी आने वाले कुछ दिनों में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक धन प्रदायक गोचर है। वक्री होकर आए यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने छोड़ दी हैं। कुछ ऐसा सीखना चाहते थे, स्किप कर दिया आपने, या कुछ अपने व्यवसाय में या कार्य क्षेत्र में नयापन लाना है आपको, तो वो कुछ नया चीज़ सीखना पड़ेगा ही आपको। नया स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो आप करेंगे। और वो अगर अभी डेवलप करते हैं आप, तो आगे चल के वो आपको धन प्रदायक होने वाला है। तो कृपया अगले कुछ दिनों तक आप, हालांकि 30 नवंबर तक थोड़ा सा अपने परिवार में कलह क्लेश करने से बचिएगा। आपके कारण कलह क्लेश हो सकता है, तो परिवार में कलह क्लेश आपकी वजह से ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन धन भी आएगा 30 नवंबर के बाद। बहुत दिनों का गोचर नहीं है, हालांकि ये बुध है यहाँ पर थर्ड हाउस में आपके कुछ ही दिनों के लिए है। मार्गी जब हो जाएंगे यानी 30 नवंबर के बाद, 23 नवंबर से 30 नवंबर तक वक्री हैं, तब तक आपको ध्यान रखना कि परिवार में कलह क्लेश ना हो। धन को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचना है आपको। लेकिन 30 नवंबर के बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए, हालांकि 6 दिसंबर को चले ही जाएंगे यहाँ से फिर से अगेन चौथे भाव में आपके, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, आगे जाके और लाभकारी होंगे। लेकिन 30 नवंबर के बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो आप नया कुछ करिएगा अपने जीवन में, जिस भी फील्ड में हैं आप, जैसे भी हैं, वो आपको धन प्रदायक और लाभ प्रदायक होगा। विशेष रूप से आपके परिवार से ही या बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से कुछ लाभ आपको होता हुआ दिखेगा। कुछ नया स्किल सीखते हैं, कुछ नया कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो और भी उत्तम आपके लिए होने वाला है। विशेष रूप से कोडिंग वगैरह सीखते हैं तो शनि आपके मार्गी हो जाएंगे। अष्टम भाव में कुछ नया उच्च शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ करते हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं आप, या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ। थर्ड हाउस में बुध का मार्गी होना, और 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि है, हर काम में थोड़ी संघर्ष अवश्य देंगे, लेकिन कुछ नया अगर सीखते हैं आप, ये दोनों ही ग्रह आपको कुछ नया सीखने को बोल रहे हैं। विशेष रूप से कोई कोडिंग वगैरह, कोई टेक्नोलॉजी में या फिर क्राफ्ट बनाना, या फिर एनिमेशन हो गया, कुछ ऐसा टेक्निकल फील्ड से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसा नया सीखिए आप जो भविष्य में आपके काम आए। टाइपिंग हो सकता है, सीख सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वगैरह, या स्टेनोग्राफी, कुछ भी ऐसा कुछ नया सीखिए आप जो कि विशेष हो और आपको आगे काम आएगा। वो धन प्रदायक होने वाला है आपको। तो 30 नवंबर के बाद आप कुछ नया सीखिए, जैसे बुध और शनि दोनों ही आपका साथ देंगे मार्गी होके। हाँ, जब तक बुध आपके वक्री हैं 30 नवंबर तक आप थोड़ी सी अपने परिवार में बहुत ज़्यादा बातचीत करने से बचिएगा ही। बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे तो वो कलह का ही एक घर बनने वाला है। बुध का गोचर आपके लिए बुरा नहीं है। बाद में फिर 6 दिसंबर को आ जाएंगे सीधे आपके चतुर्थ भाव में, तो फिर आपके धन प्रदायक हो जाएंगे। प्रॉपर्टी वगैरह से परिवार में धन आ सकता है, तो वो ठीक है भविष्य में, अगले महीने में। लेकिन जब तक यहाँ पतित होकर आए हैं 1 हफ्ते के लिए, अब जब तक वीडियो देख रहे हैं 30 नवंबर के पहले देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है। 30 नवंबर तक आप अपने शुरुआत में ही फल मिल जाता है, तो बचिएगा। शनि की बात करें तो शनि मार्गी होने से अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा जो कष्ट दे रहे थे आपके, हालांकि विपरीत राजयोग बनाते हैं। सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में है, वक्री थे। परिवार में, व्यापार में, परिवार मतलब ससुराल पक्ष से या पत्नी से, पत्नी की बीमारी से आप परेशान थे, अब वो परेशानियाँ दूर होंगी। कुछ सामान घर में पड़े पड़े ख़राब हो रहा था, टेक्निकल चीज़ों में खराबी आ रही थी, या फिर कुछ नया नया पता चल रहा था आपको, कुछ अजीब सी कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो सकता है समझ में आई हो, थायराइड वगैरह की परेशानियाँ अचानक से सामने आ गई हो, या कुछ ऐसा जीवन में आपके आ गया हो जो आपको
लग रहा हो कि हाँ भैया बहुत दिनों का दुख है ये तो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चीज़ें आपकी टैकल हो जाएंगी। अगर शत्रुओं से परेशान होंगे बीच में आप, या बीमारी से परेशान थे, या फिर किसी भी प्रकार से शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लाइफ में आपके चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो उन लोगों के लिए सही समय आने वाला है। व्यापार के लिए समय सही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। नौकरी प्राप्ति के लिए अब समय अनुकूल है। थोड़ा सा मार्गी शनि है, षष्ठ भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में है। कोई उच्च पद की प्राप्ति करने के लिए या उच्च पद की प्राप्ति के लिए अगर कोई इंटरव्यू अगर देते हैं, किसी अच्छे पोस्ट में हैं, बड़े पोस्ट के लिए प्राप्ति करना चाहते हैं, इंटरव्यू अगर देते हैं तो अच्छा है। अब शनि के मार्गी हो जाने के बाद, जो बहुत दिनों से प्रयत्न करने के बाद भी 4 महीने से मार्गी यहाँ वक्री हैं शनि, तो वो 4 महीने से आप जो कोशिशें कर रहे थे नौकरी प्राप्ति के लिए या दूसरा जॉब स्विच करने के लिए, होता है कि हम कभी बड़े पोस्ट पे हैं, 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस हम कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हो आप, किसी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं कि हाँ हमारा एजुकेशन, हमारा जो अनुभव है उस योग्य है कि हम किसी बड़े पद को प्राप्त करें। वो पद प्राप्ति आपको हो नहीं रही थी पिछले 4 महीने से। आप प्रयत्न बहुत कर रहे थे, बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे थे आप। अब वो काम शनि मार्गी होने के बाद ये हो सकता है आपको हो जाए। लॉ फील्ड से संबंधित है तो ज़रूर आप, अगर सीनियर वकील हैं, जज बनना चाहते हैं, ऐसा कोई अगर चुनाव होना है आपके कॉलेजियम सिस्टम में, तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ कि आपको वो पोस्ट प्राप्त हो सकता है। आपके लिए आपका चुनाव हो सकता है, या बड़े किसी चेयरमैन वगैरह अध्यक्ष पद के लिए अगर खड़े हैं तो आप, वकीलों में होता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब फिर कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में है, आप प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको काम मिल सकता है। टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं या फिर लॉ फील्ड से संबंधित है, वहाँ पे आपको कोई पद प्राप्ति हो सकती है, बड़ा पद मिल सकता है जिस पद के इच्छुक हैं आप और उस योग्य भी। तो शनि आपके लिए उत्तम ही कर रहे हैं। जो संघर्ष चल रहा था आपके परिवार या ससुराल से, यानी पत्नी के ससुराल पक्ष से, परिवार पक्ष से, हो सकता है कि आजकल चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों की गृहस्थी उजड़ने में देर नहीं लगती। तो यदि ऐसा है, क्योंकि शनि आपके लिए घोर अकारक हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी हैं, अष्टम में वक्री थे, यानी कि व्यापार में लॉसेस होता है। अब व्यापार में जो लॉस हुआ आपका, तो हो सकता है कि वो व्यापार में जो उलझने आ रही थी वो अब सुलझें। जो संघर्ष कर रहे थे आप व्यापार से संबंधित या कार्य क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि थर्ड जो दृष्टि है शनि की वो आपके कार्य क्षेत्र पे ही, वक्री शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे होना, वो भी अष्टम भाव से, यानी कि अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन घोर संघर्ष को दिखाता है। कुछ लोगों ने हार मान लिया होगा, जॉब में लॉस हुआ होगा आपको, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का समय चल ही रहा है आपके लिए। अब धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लिए सेटल डाउन होंगी। तो कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो, दोनों ही जगह आपको थोड़ी सी नॉर्मलिटी आती हुई दिख रही है। ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुकूनदायक है। बुध तो ठीक है, अच्छा करते हैं अधिकतर, बुरा तो कभी भी करते हैं, आपके वाणी के और लाभ के स्वामी हैं इसलिए। लेकिन अब शनि यहाँ बैठे, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद खड़ा कर देते हैं जब वक्री थे। अब मार्गी हो गए चूँकि, तो पैतृक संपत्ति से जो विवाद थे वो सुलझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं ये समय है आपके लिए, चीज़ें सुलझेंगी आपके संतान पक्ष से, या संतान आपकी पढ़ने वाली है, टीचिंग के प्रोफेशन में है, आप शेयर मार्केट वगैरह में है, तो अचानक से वहाँ से लाभ भी देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है कि आपने कोई निवेश किया हुआ पुराना, वो निवेश आपका मैच्योर हो गए, कुछ अचानक से धन लाभ ही करा दे। बुध और शनि का ये मिला जुला गोचर आपको अचानक से धन लाभ प्राप्त कहीं से करा सकता है। टेक्निकल फील्ड में इस समय पढ़ाई के योग आपके अच्छे बने हैं। कुछ नहीं भी कर रहे हैं आप, बहुत दिनों से पढ़ाई छूट भी गई है जिनकी, हो सकता है कि अचानक से ही आप 2-4 साल का गैप लेने के बाद भी अचानक से कुछ नया सीख सकते हैं, कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं, कुछ नया स्किल सीख सकते हैं आप टेक्निकल चीज़ों से संबंधित। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब भी टेक्निकल फील्ड में आते हैं। तो इन सब चीज़ों में, या कोई भी मशीनरी का काम, कुछ भी नया चीज़ सीख सकते हैं आप, छोटा हो या बड़ा हो, किसी स्तर पे हो, वो सीखेंगे आप। तो समय अनुकूल है, ठीक है। संतान के लिए भी चीज़ें थोड़ी सी अभी तक सही नहीं थी आपके स्वास्थ्य, संतान के स्वास्थ्य के लिए, वो चीज़ें भी अच्छी होंगी अब। तो ये शनि का जो मार्गी प्रभाव होगा वो आपके लिए अब धीरे धीरे, आपने हार मान लिया है तो अब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। शनि चेक करते हैं और बुरी तरह से चेक करते हैं कि आप हैं किस लायक। तो वो बैठ के अभी टेस्ट ही कर रहे थे आपको, हर तरह का दुख देंगे, हर तरह की परेशानी परिवार में, अगर वैवाहिक जीवन में है, वैवाहिक जीवन से लेके व्यापार, कार्यक्षेत्र, हर जगह से परेशान करके आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप
इन चीज़ों में खरा उतरते हैं या नहीं, सोने हैं तो सोने की तरह खरी तपिए और फिर खरा उतरिए उसमें। तो उन्होंने टेस्ट किया आपको, अगर टेस्ट में पास हुए हैं आप तो अच्छी बात है, आगे आपको तरक्की मिलने वाली है। और यदि पास नहीं हुए तो भी अब आगे बढ़ने का शनि आपको एक सरल मार्ग देंगे, क्योंकि जो लोग उनके टेस्ट में पास नहीं होते उनको एक सरल मार्ग भी दे देते हैं कि आप चलिए आप करिए। तो मेरे विचार में सिंह राशि के लिए भी चीज़ें नॉर्मलिटी की तरफ आ रही हैं। हाँ, बहुत दिनों से नहीं थी, लेकिन करने के योग्य क्या चीज़ें हैं आपके लिए इस गोचर के दौरान। आप 30 नवंबर के बाद या 28 को शनि मार्गी हो रहे हैं, उसके बाद से ही बुध का वक्रत्व खत्म हो गया है लगभग 30 तक, 28-30 तक। तो अब परिवार में जो हंगामे चल रहे थे आपके, उनसे बचाव करते हुए आगे बढ़ने का समय है, कुछ नया सीखने का, स्किल्स सीखने का समय है जो कि आपको लाभ कराने वाला है। तो ये दोनों ही गोचर आपके लिए ठीक है, उत्तम है। अब धीरे धीरे आपके जीवन को, आपके जीवन के नए राह को पकड़ाने वाला होगा। तो ठीक है, उपाय स्वरूप क्या करना है आपको? उपाय स्वरूप 2-3 चीज़ें करिए। पहला तो हनुमान चालीसा पढ़ा करिए, दूसरा सूर्य को जल चढ़ाना, और तीसरा केले में जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाइए केले में या तुलसी जी के जड़ में जल चढ़ाइए, और या तो पीपल के वृक्ष में भी जल चढ़ाए। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, पीपल के वृक्ष में भी जल चढ़ाएं। ये 2-3 काम करिए, रेगुलर कर सकते हैं तो अवश्य करिए। और कुंडली में देख लीजिए शनि और बुध आपके कैसे हैं। शनि और बुध कुंडली में अगर अच्छे हुए तो अच्छी बात है, ज़्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन कुंडली में बुध और शनि अच्छे और बुरे देखने के लिए अब मैं आपको बहुत ज्योतिष नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन बस कुंडली में देखिए कि शनि 8 और 6 और 12 यहीं तो नहीं बैठे हैं कुंडली में, या बुध 12वें में बैठे होंगे तो दिक्कत है, बाकी यहाँ उतनी दिक्कत नहीं देते हैं बुध। और कहीं ना कहीं आपकी राशि क्या है, लग्न सिंह है, ठीक है, राशि क्या है वो भी डिपेंड करता है कि आप किस राशि के हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ें देखिए। और शनि किस नवांश में है, ऊंचे हैं, नीचे हैं, कैसे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर समझते हैं ज्योतिष साहब तो उन सब चीज़ों को देख लीजिए। अगर अच्छे हुए बुध और शनि दोनों ही कुंडली में, तब तो अच्छी बात है, बहुत बुरा प्रभाव नहीं, आपके धीरे धीरे जीवन में अच्छी ही चीज़ें होने वाली हैं। बुध को देखिए आपके, चूँकि सिंह लग्न के हैं आप, तो बुध आपके कुंडली में अगर कमज़ोर हुए, अस्त हुए, ठीक है, सूर्य के पास रहने से अस्त होते हैं, डिग्री में 12 डिग्री से नीचे हैं, सूर्य के पास हैं, अस्त हैं, तो दिक्कत है। बुध अगर 2 शुभ भाव के स्वामी है आपके लिए, अगर बुध कहीं यहाँ पे या फिर पंचम में बैठे हैं, इन सब जब हम बैठे हैं या थर्ड में ही बैठे हैं, तो आप अगर बुध कमज़ोर हैं तो आप पन्ना वन्ना पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने वजन के दशमलव लगा लीजिए कि 70 किलो के 7.0 7 रत्ती का, इस तरह से पन्ना पहन सकते हैं आप, अगर आपके शुभ भाव के स्वामी बुध अच्छी जगह में बैठे हैं और कमज़ोर हैं तब। और शनि के लिए आप हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़िए। अगर शनि के लिए मैं पहनने के लिए कुछ नहीं बोलूँगा आपको, रुद्राक्ष ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं आप। बुध के लिए भी रुद्राक्ष 4 मुखी पहन सकते हैं, शनि के लिए तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो अच्छी बात है, तो पहनिए। और ठीक है, अब राहु चूँकि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं शनि का ही प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष दोनों की माला ही पहनने तो अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।